हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ज्ञानम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू वैकेंसी। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2600 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज कर चुका है और ये वैकेंसी है सीबीओ की। तो सीबीओ की इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आपने देखना है लास्ट तक। बेसिकली यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस साल 2025 में वैकेंसीज की भरमार लेकर आने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि 18,000 वैकेंसी हम इस बार लेके आने वाले हैं। सो बेसिकली एसबीआई की तरफ से एक अच्छी खुशखबरी यहां पे आ चुकी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब मैं बात करता हूं, यहां पर सीबीओ का नोटिफिकेशन जो सीबीआई एसबीआई लेके आया है, अगर हम इसकी बात करें तो आइए देखते हैं बेसिकली इन वैकेंसीज को अच्छे से पूरा पूरा नोटिफिकेशन यहां पे देखते हैं कि सीबीओ की ये जो वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, देखिए सीबीओ मींस सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स, तो बेसिकली सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की ये वैकेंसी है। तो सबसे पहले तो बात कर लेंगे कि कौन से रीजन की कितनी वैकेंसीज यहां पर लेकर आया। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2600 वैकेंसीज हैं। अब 2600 वैकेंसीज बेसिकली रीजन वाइज है, सर्कल वाइज है। तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी है तो सर्कल वाइज ही होगी। और एक बहुत अच्छी सैलरी यहां पर एसबीआई जो है वो देता है अपने सीबीओस को, सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स को। सो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं, बेसिकली जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी। और बेसिकली एक्चुअल में ये जो वैकेंसी है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की, ये उन पर्सन्स के लिए है जो अभी कुछ टाइम से बैंक्स के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। सो यहां पर इस वैकेंसी के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो बैंकर्स हैं, वो इसमें अपीयर होने वाले हैं। सो आइए बात करेंगे। सो सर्कल जो है वो लैंग्वेज वाइज आपको देख लेना है कि अगर आप किसी सर्कल में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां की लैंग्वेज आपको आती होनी चाहिए। और वैकेंसीज की बात करें तो आप देखेंगे 240 वैकेंसी यहां पर अहमदाबाद की है। उसके बाद 180 वैकेंसी अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर आती है। 250 बेंगलुरु कर्नाटका की है। तो अलग अलग रीजन की अलग अलग वैकेंसीज आपके सामने आती है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में टोटल 80 वैकेंसी आती है। चेन्नई की 120 है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर 100 वैकेंसीज हैं। तो अलग अलग एरियाज की अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही हैं आपके सामने। जैसे कि नई दिल्ली की 30 है। तो टोटल 2600 वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हमेशा क्वालिफिकेशन की। सो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है बेसिकली किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आपने बेसिकली कोई डुअल डिग्री की है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सो आप यहां पर एलिजिबल है, आपके पास डिग्री की होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की बात करूं तो आपकी उम्र जो है वो कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। बेसिकली 21 से 30 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कैटेगरी है तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है, वैसे ही बाकी कैटेगरीज को भी यहां पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहां पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30/4/2025 तक आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक्स। बेसिकली एज अ ऑफिसर आपका जो एक्सपीरियंस है या तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में या आरआरबीज के अंदर होना चाहिए। सो ऐसे ही कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होने वाले हैं। सो बिल्कुल ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए नहीं है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की एसबीआई की जो वैकेंसी है। सो लोकल लैंग्वेजेस को यहां पर प्रेफरेंस है कि लोकल लैंग्वेज आपको आती होनी चाहिए जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर यहां पे हम बात करें तो बोर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। बट प्रोसेस क्या रहेगा, तो प्रोसेस में सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, साथ में एक डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर होगी इंटरव्यू। तो एक पेपर है इसमें, और उस पेपर में क्या क्या आएगा अगर हम बात करें। सो यहां पर 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी के 30 क्वेश्चंस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस। तो टोटल 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स। एंड यहां पर सेक्शनल टाइमिंग भी है 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो 2 घंटे की कॉम्पोजिट टाइमिंग, मतलब ओवरऑल टाइम बन जाता है 2 घंटे का पेपर रहेगा, बट सेक्शनल टाइमिंग भी है। हाँ, एक चीज एसबीआई जो हमेशा करता आ रहा है वो ये है कि यहां पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जो भी कट ऑफ निकलेगी वो एग्रीगेट ही निकलेगी। सो इस पेपर के बाद 50 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव है, 50 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव है। और डिस्क्रिप्टिव और बेसिकली आपके जो ये पेपर के मार्क्स है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है वो यहां पर अगर हम बात करें आपका रहने वाला है कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। ठीक है, आपका इंटरव्यू रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें
फाइनल सिलेक्शन जो है वो पेपर प्लस इंटरव्यू के बिहाफ पे होगी, सिर्फ इंटरव्यू के बिहाफ पे नहीं होने वाली, पेपर प्लस इंटरव्यू के बिहाफ पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सर्कल बेस्ड ऑफिसर की एक अच्छी वैकेंसीज यहां पर आई है। सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी है। सैलरी की बात करें तो यहां पर 48,480 रुपए की सैलरी यहां पर हमें देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा अमाउंट है। बट ये सिर्फ बेसिक पे है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ बेसिक पे। आप इस बेसिक पे के साथ साथ आपको डीए मिलेगा और भी बहुत सारे जो एमोलुमेंट्स है आपको मिलने वाले हैं, और उस एमोलुमेंट्स के साथ एक बहुत अच्छी सैलरी यहां पर एसबीआई जो है वो आपको पे करने वाला है। ठीक है, सो डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, लीज रेंटल होगा, सीसीए होगा, पीएफ होगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड होगा। ठीक है, एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी, बहुत कुछ एसबीआई आपको देने वाला है। तो एक अच्छी सैलरी एसबीआई आपको देने वाला है। बेसिकली यहां पर बात भी करें ना कि 2 साल से अगर आप एक बैंक के अंदर ऑफिसर हो, पीओ वगैरह काम कर रहे हो, तो आप यहां पर एलिजिबल हो। तो 2 साल में अगर आप कुछ इनकम कमा रहे हैं तो एसबीआई आपको उससे ज्यादा ही पे कर रहा होगा जितनी आपकी सैलरी होगी। सो यहां पर सीबीओ जैसी वैकेंसी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी। ठीक है, सो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, करियर के ऑप्शन पे जाओगे, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फी जो है वो 750 रुपए की रहेगी। फॉर्म फीस जो है वो 750 रुपए की यहाँ पे रहने वाली है। सो 9 मई 2025 से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। आप 29 मई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। 29 मई 2025 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर जो होगा ये भी ऑनलाइन मीडियम में कंडक्ट किया जाएगा, साथ में डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो भी ऑनलाइन होने वाला है। सो आपको बहुत ही ध्यान रखते हुए अपने इस फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, आपने ध्यान रखते हुए फॉर्म को फिल कर लेना है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई सवाल, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। सो बेसिकली ज्ञानम जो है वो आपके लिए टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। और नीचे हमारे नंबर भी दिए गए हैं, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।